भारत में आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने भाग लिया था। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो एक नई प्रतीक या प्रतिमा के साथ उभरे। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन तक का त्याग कर दिया। परंतु आज भी हम लोग किताबों में एक दो ही लोगों के बारे में ज़्यादातर जिक्र सुनते हैं, तो बाकी लोगों का जिक्र क्यों नहीं होता? स्कूल के किताबों में केवल एक दो ही लोगों का नाम बहुत विस्तार से होता है और बाकी सबका नाम एक सेंटेंस में या एक शब्द में निपटा दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या आज़ादी केवल चरखा चलाने से आई है? जिन्होंने जान दे दिया उनका कोई महत्व नहीं? आखिर हम लोग बाकी लोगों के बारे में इतना कम क्यों जानते हैं और एक दो के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानते हैं? ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के अंत में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं उन वीर योद्धाओं के बारे में जिन्होंने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने जान तक दे दिए। मंगल पांडे, जिनका जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। 1849 ईस्वी में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में शामिल हुए थे। वे बैरकपुर की सैनिक छावनी में पैदल सेना में एक सिपाही थे। यहीं पर गाय और सुअर की चर्बी वाले राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल जब शुरू हुआ तो मंगल पांडे ने उसका भरपूर विरोध किया। सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया। नया कारतूस को मंगल पांडे ने इस्तेमाल करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कई अंग्रेजी अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। भले ही अंग्रेजों ने उन्हें इसके लिए फांसी पे टांग दिया हो, परंतु आज भी वो मरकर भी जिंदा है। 1857 का विरोध यहीं से शुरू हुआ था। चंद्रशेखर आजाद, इनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। इनका पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था। वे 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहां एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। उन्होंने कई आंदोलन में अपना योगदान भी दिया है। वे एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी नई पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए बहुत ही प्रेरित किया था। हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के सलाहकार थे और उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वे जब जेल गए वहां पर उन्होंने अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना निवास स्थान बताया। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हो गई थी। उन्होंने मरते दम तक भारत माँ से कभी गद्दारी नहीं की। उन्होंने सेवा ही सेवा की। भगत सिंह, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब में हुआ। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उन्होंने बहुत कम उम्र से भारत के लिए बहुत ही प्रेम प्रस्तुत किया और साथ ही साथ भारत माँ के लिए लड़ कट मरने को हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में ही फांसी को गले लगा लिया था। जब ब्रिटिश सरकार ने अन्याय की सारी सीमा पार कर दी तो भगत सिंह ने इसका बदला एक ब्रिटिश अधिकारी का हत्या करके लिया। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते हुए कई क्रांतिकारी नारे भी लगाए। इनकलाब जिंदाबाद उन्होंने नारा दिया। इनके कई साथी थे जिनमें से राजगुरु और सुखदेव भी थे, जो आज़ादी के लिए, देशभक्ति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाने से भी संकोच नहीं करते। इन तीनों पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 की रात को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये तीनों हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, परंतु कभी भी ब्रिटिश की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। तारकनाथ दास, यह एक पत्रकार थे। भारत की आज़ादी में सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों का ही नहीं बल्कि पत्रकारों का भी अहम भूमिका रही। दास जो थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग समाचार पत्र के संस्थापक थे, जिन्होंने हिंदुस्तान समाचार पत्र की नींव रखी। इन्होंने ब्रिटिश विरोधी संगठन तैयार किया जिसने गदर पार्टी का गठन किया।
तिलका मांझी। इतिहासकारों की माने तो मंगल पांडे से लगभग 100 साल पहले ही यानी 1784 में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले शख्स माने जाते हैं। वे आदिवासी समूह के नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए पहली बार हथियार उठाया था और अंग्रेजों से भरपूर युद्ध किया था। उन्होंने एक असली हीरो की तरह जीवन जिया। सुभाष चंद्र बोस, शायद हीरो शब्द भी इनके लिए कम पड़ जाए। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ। इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर II के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। वे 1920 के अंत तक तो करीब करीब कांग्रेस के बहुत बड़े युवा नेता थे, परंतु कुछ समय बाद इन्होंने कांग्रेस से बहुत बड़ी नाराजगी जाहिर की। वर्ल्ड वॉर II के टाइम ये हिटलर से भी मिलने गए और हिटलर के दिलो दिमाग पे भी गहरी छाप छोड़ी। उस समय जापान की सहायता से सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। 5 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर बनकर सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। असल में अंग्रेज तो इन्हीं से डरे थे कि कहीं इन्होंने आक्रमण कर दिया तो अंग्रेजों को भागना पड़ जाएगा। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, परंतु उनका शव नहीं मिल पाया। ये दुर्घटना थी या किसी की साजिश थी, आप स्वयं इसके बारे में सोच सकते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी दी नहीं जाती बल्कि ली जाती है। यह सब इन्हीं के अनमोल विचार। इनके अलावा रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस, बाल गंगाधर तिलक, बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू इत्यादि ऐसे कई हजारों नाम हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों से या तो गुम कर दिया गया या तो धुंधला कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है, आज़ादी के बाद से हमारे देश में अधिकतर एक ही पार्टी, एक ही दल, एक ही विचारधारा की सरकार रही है। तो जाहिर है शिक्षा मंत्रालय भी उसी के पास होगा। किताबों में क्या छपेगा, किसे ज़्यादा दिखाना है और कम दिखाना है, ये वही तय करेंगे। और हमारे यहाँ तो वोट बैंक की राजनीति भी होती है। बाकी आप सब समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।